मारूफ बैन अल-अक़वामी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने पाकिस्तान में ऑपरेशंस खत्म कर दिए हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो अद्वियात बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि गुज़िश्ता कई माह से उनकी एलसीज नहीं खुल रही हैं, जिसकी वजह से जो खाम माल रिक्वायर्ड है इन जान बचाने वाली अद्वियात के लिए, उसकी किल्लत होने का ख़तरा है। जैसे हमारे मुल्क में जो फार्मा की सनत है वो इस वक्त बहरान का शिकार है। मुतादिद दवासाज कंपनियाँ जो हैं वो बंद होना शुरू हो गई और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि ज़ियाबतीस के अलावा जो दीगर अहम बीमारियाँ हैं उनके हवाले से जो मेडिसिन बनाती है, अब वो भी बंद हो गई है। उसके नाज़रीन, और भी स्यापे हैं पाकिस्तान के अंदर। किसी को डॉलर नहीं मिल रहे, किसी को वक्त पे इंतखाबात नहीं मिल रहे, किसी को सिक्योरिटी नहीं मिल रही, किसी को IMF से डील नहीं मिल रही, और अब हमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते के बाद शायद दवाइयाँ भी ना मिलें। हमारे पास मौजूद है फारूक बुखारी साहब, जो चेयरमैन है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। इनकी तंजीम की तरफ से इस खदशे का इजहार किया गया है कि अगर हालात यही रहे तो 40 के करीब जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन्होंने इनको ख़त लिखे हैं और कहा है जी कि हम इन हालात के अंदर ड्रग MS न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जिन्ना का मुल्क पाकिस्तान इस वक्त कर्ज की उम्मीद में IMF की तरफ देख रहा है, लेकिन IMF का फंड भी उसकी हालत सुधार नहीं सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त आटे से लेकर लाइफ सेविंग मेडिसिन तक की किल्लत हो गई है। इस वक्त पाकिस्तान में दवाइयों की इतनी किल्लत आ गई है कि सिर दर्द की दवा तक नहीं मिल रही है और पाकिस्तानी जनता हाय हाय तौबा मचा रही है और वहां प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी दुनिया से कंपैरिजन किया जाए ना तो हमारी मेडिसिन उनकी निस्बत फिर भी सस्ती है। हम तो अपनी ही जो है प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनाई जाती है मेडिसिन उन्हीं को प्रेफर करते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी ही ज़्यादातर उनकी होती है। पाकिस्तानी मेडिसिन को प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मेडिसिन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आ रही है। यहाँ पे हमारे सियासतदान भाई इलाज करवाने जा रहे हैं, आप वो देख लें। सबसे पहली बात, दो चीज़ें कस्टमर डिमांड करता है, एक एफिकेसी बहुत अच्छी हो, दूसरा वो प्राइस वाइज कम हो। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें अगर आप कंपेयर करें ना मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, तो वो इंडिया इस मामले में बहुत आगे है, बहुत आगे। अगरचे देखें हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें कि यार वो हमारा दुश्मन मुल्क है, जैसी भी वो एक सेपरेट इशू है। सबसे पहले तो इंडिया हमसे हर चीज़ में आगे है, हर चीज़ लिहाज से, और उसमें वहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियाँ लगाता है। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री कोई नहीं है, ना यहाँ पे काम है ना कुछ चीज़ है। वो इंडस्ट्री खुद लगाता है, वो हर चीज़ खुद बना रहा है, वहाँ पे फार्मूले भी खुद बना रहा है, हर चीज़ वो खुद बना रहा हूँ। सबसे बड़ी बात वो जो खुद बना रहा है ना, तो भी उसको कॉस्टली भी कम पा रही है। ये शायद आपको बहुत कम लोग बताएंगे। वो बात क्या कि तकरीबन कोई 5-1 साल पहले इंडिया ने एक रूल निकाला है, उनके जितने भी डॉक्टर्स थे ना, बड़े प्रोफेसर लेवल के, सीनियर्स लेवल के, चाहे वो USA में प्रैक्टिस कर रहा है, जर्मनी में कर रहा है, फ्रांस में, कहीं भी कर रहा है, इंडिया ने कहा जी आप वापस आ जाएं, जो आपको वो मुल्क फैसिलिटेट कर रहा है ना, हम भी आपको करेंगे, आप अपने मुल्क में आए, आपको वही मतलब सूरत हम देंगे, हम आपको देंगे। और यहाँ पे तो शायद उल्टा हो रहा है कि जो कोई डॉक्टर अच्छा बन जाता है, तो समझता हूँ कि 2 दिन का नहीं 1 घंटे का भी नहीं बचा। यहाँ पे सरकारी जो हॉस्पिटल हमारे ये जिन्ना हॉस्पिटल है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी दवाएं हमें अवेलेबल आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, पिछले 2 सालों में भी नहीं हमें यहाँ दवाइयाँ मिलती। वो तो कहता है उनका TV न्यूज़ चैनल वो बोलते हैं पाकिस्तान में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, रोटी। सच कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, इसमें झूठ क्या है? थोड़ा छोटे मोटे मसले हो जाते हैं मुल्क में। ये छोटा मसला है, अवाम को यहाँ पे रोटी नहीं मिल रही, ये छोटा मसला है। रोटी अल्लाह का शुक्र है सब खा रहे, सारे लोग खा रहे, कौन भूखा है? सिर्फ इंडिया कह के आप मीडिया लोगों से पूछ रहे इंडिया से करो। इंडिया कोई अल्लाह थोड़ी है, अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह माफ करे, मैंने कब कहा है ऐसा? तो मैंने बोला ही नहीं। मदद मांगो, सब कुछ है। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो तक जो है शॉर्ट हो गई हैं। कह रहे हैं आगे इन फ्यूचर जो है हार्ट डिजीज़ और डायबिटिक पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। इसमें एक बार फिर जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, खास तौर पर पंजाब में मरीजों को ब्लड प्रेशर। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि उनके पास सिर्फ 2 दिन की मेडिसिन का स्टॉक बचा है। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें लेटर ऑफ क्रेडिट या पैसे जारी ना किए गए 15 दिन के अंदर अंदर, तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। ऑलरेडी सूरत हाल जो है वो काफी खराब है। पाकिस्तान इस वक्त मौशी बहरान से गुजर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखें 2 दिन का स्टॉक तो बचा है, 2 दिन मैं तो समझता हूँ कि 2 दिन का नहीं 1 घंटे का भी नहीं बचा। यहाँ पे सरकारी जो हॉस्पिटल हमारे ये जिन्ना हॉस्पिटल है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी दवाएं हमें अवेलेबल आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, पिछले 2 सालों में भी नहीं हमें यहाँ दवाइयाँ मिलती।
ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ से हर दवाई मिल जाती है, डॉक्टर लिख के दे देते हैं। ये हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? अवाम को जलील कर रही हैं और कुछ भी नहीं कर रही। अवाम ऐसी है कि इमरान खान के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे। अवाम को ही कुछ सोचना पड़ेगा, हुकूमतें तो कुछ भी नहीं सोच रही। पहले हमारी बहुत सारी मेडिसिन इंडिया से आती थी, लेकिन इंडिया के साथ तजारत बंद होने की वजह से मेडिसिन की कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया था। क्या कहेंगे, अभी वो मेडिसिन उन्हीं कीमतों पे मिल रही हैं या मजीद महंगी हो गई हैं? कम से कम भी 200% ज़्यादा कीमतों पर हमें वो दवाइयाँ मिल रही हैं। और हॉस्पिटल से तो मिलती नहीं है, मेडिकल स्टोर वाले अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी को देते हैं, नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। डबल ट्रिपल अगर ब्लैक में देते हैं तो मिल जाएगी, अगर ब्लैक में पैसे नहीं देंगे गरीब आदमी तो कुछ भी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो ये कहूँगा कि दवाइयाँ तो मिलती नहीं हैं। कम से कम ये जो दवाइयाँ हमें जो 10 रुपये की मिलती थी, अब वो हमें मिल रही है 200 रुपये की। 200 रुपये कैसे कमाए जाएंगे, ये गरीब आदमी की सोच है। सिर्फ सोच है कि मैं 200 रुपये कैसे कमाऊँगा। हम मास्क बेच के गुजारा करते हैं, कोई रक्षा चला के गुजारा कर रहा है। दवाएं हम गरीबों को मिलती हैं। जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, वो अपनी बात करते हैं। वो बीमार हो जाएं लंदन, वो बीमार हो जाएं अमेरिका, वो बीमार हो जाए कहीं, वो बीमार हो जाए कहीं। मरती है गरीब अवाम, टैक्स गरीब अवाम भरती है, मरती गरीब अवाम है। हम मुल्क को चलाने वाले, हम सरकारी लोगों की तनख्वाहें हम गरीबों की वजह से वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं, सब कुछ आते हैं। उस वक्त ऐसा होता है कि हम ही उनके सब कुछ हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है, वोट मिल जाते हैं, सीटों की एडजस्टमेंट हो जाती है, वो भाग जाते हैं। हम अब क्या करना चाहिए? इनके पास तो सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बचा है और अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पैसे ना दिए गए तो क्या होगा? पैसे तो हमारे मुल्क के पास पहले ही नहीं है। और तारे से देख लेना, ये तो हम लोग, हम अवाम, हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ हाथ फैला के खड़े हैं कि दे दो, हमें दे दो जी, कतर हमें दे दे, सऊदिया हमें दे दे। हम खुद कुछ नहीं करेंगे, हम मांग मांग के गुजारा करेंगे। हम हाथ फैलाने वाले, जो कौम जो उम्मत हाथ फैलाएगी उसका कुछ नहीं बनेगा। जब तक अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हम अवाम ही कसूरवार हैं, हम अवाम को ही अपनी हालत बदलने की ज़रूरत है। सर, पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है और अब पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन की मेडिसिन का स्टॉक बचा है। अगर हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 15 दिन के अंदर अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट ना दिया गया तो हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप? जी, मेरा व्यू ये है कि वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि वी आर लिविंग इन दिस कंट्री, हम इस मुल्क में रह रहे हैं। और जिस तरह आपको पता है कि आटे का बहरान पहले ही है, खुराक की मुख्तलिफ चीज़ों का बहरान है, एलसीज हमारी खुल नहीं रही, हमारी कराची में शिफ्ट पर हमारे कंटेनर जो है वो स्टॉक हुए हुए हैं। और हमारा ये जो मेडिसिन है ये तो आपकी एक लाइफ सेविंग चीज़ है। और इसमें लाइफ सेविंग चीज़ में अगर जिस तरह के ये 2 दिन में जिस तरह ये अनाउंसमेंट हो रही है कि ये बहरान डेवलप होने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मिजरेबल कंडीशन किसी मुल्क के लिए वो हो नहीं सकती है कि आपको एक बंदा तड़प का मरने के करीब हो या मर रहा हो, उसको उसकी लाइफ सेविंग मेडिसिन ना मिले। तो मेरे ख्याल में इसके लिए ये हमारी जो हुकूमत है, ये आपस में पॉलिटिकल सिस्टम जो भी चल रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इनको एहसास करना चाहिए कि एक आम आवाम का के मसाइल क्या हैं। आवाम के मसाइल दवाई भी है, खुराक भी है, सब कुछ है। इस वक्त पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।